सर एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है, आप अंदर से जो 44 फीट गहरा गड्ढा है वहाँ से वापस लौटे हैं, तो सुरंग बनाने काम कितना पहुँचा है और जो माँ है उनका सब्र का बांध थोड़ा सा हिल रहा है, तो क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि रात भर में जो काम हुआ है उसमें लगभग हम ड्रिल करके बच्चे से 3 फुट दूरी पे ही रह गए हैं। जी। रात में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिट्टी थोड़ी सी ड्रिलिंग के दौरान धसकने की रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से इस बात की चिंताएं हैं कि अगर हम अब मशीन से ड्रिलिंग कंटिन्यू करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस वजह से ये निर्णय लिया गया कि आखिरी का जो 3 फुट होगा उसको मैनुअली ड्रिल किया जाएगा। तो क्या बोरवेल में जहाँ बच्चा फंसा है वो मिट्टी धसकी है? वहाँ मिट्टी का थोड़ा मूवमेंट था सुबह 6:30 बजे के आसपास। वो मूवमेंट जो है वो कारण बन सकता है धसकने का। इस वजह से निर्णय लिया गया कि मैनुअल मोड में हम काम तो करेंगे। तन्मय फिलहाल कितनी गहराई पे है, कोई एग्जैक्ट पता चल पाया कुछ? 39 फीट। 39 फीट यानी 1 फीट नीचे। जी। पहले 38। नहीं 30 मतलब लगभग 3-4 इंच के आसपास मिट्टी धसकी थी। बहुत सिग्निफिकेंट नीचे मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये संभावना दिखी हम लोगों को, ट्रिकलिंग हुई है थोड़ी, इस वजह से हम लोग अब हैवी वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रुकिएगा सर, सीनियर आईएएस अधिकारी अमनवीर सिंह बैस इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और पूरे समय से यहाँ मौजूद है। सर रात को कड़ाके की ठंड थी और मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आप यहीं पर मौजूद हैं। जो टनल बनाई जा रही है वो 11 फीट लंबी है, लगभग 12.25 फुट के आसपास ओरिजिनल विड्थ थी हमारी, जिसमें से अब लगभग 3 फुट के आसपास बचा है। क्या कोई टाइम अनुमान लगाया जा सकता है कितने घंटे में कब? ड्रिल में लगभग 1.5 फुट के आसपास का जो स्ट्रेटा है वो हार्ड रॉक दिख रहा है, वहीं डिले होगा जो होगा। उसके अलावा बाय एंड लार्ज जो स्ट्रेटा है वो उतना हार्ड नहीं है जितना लगभग 3 फुट ऊपर मिल रहा था। प्रयत्नों की पराकाष्ठा चल रही है सर इस वक्त, और लेकिन जो कैमरा ऊपर से डाल रहा है उसमें तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा जिस एनर्जी से हम ऑपरेशन चला रहे रेस्क्यू, वो थोड़ा सा चिंता बढ़ा रहा है, रिस्पॉन्स ना करना तन्मय का। तन्मय का रिस्पांस जो है वो जब से कैमरा अंदर गया है तब से ही रिस्पांस हम लोगों को देखने में नहीं मिला है, और ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बट जो भी डिटेलिंग है वो तभी हो सकेगी जब हम तन्मय से कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लें, जो कि अब केवल इसी रूट से संभव है जिस रूट से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाना है, वो लगातार सप्लाई कंटिन्यू जारी है? जी ऑक्सीजन पहुँच रहा है? जी बिल्कुल। 3 फीट और बचा है। पत्थर की चट्टानें बता रहे हैं, बहुत हार्ड पत्थर है और मशीन से ड्रिल करने में आपने कहा कि जैसे ही खिसक जाएगा तो डर है, तो इसलिए अब छेनी और हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। अभी हम जो सॉफ्ट ड्रिलर्स हैं, थोड़े जो कम वाइब्रेशन के साथ कम एचपी वाले ड्रिलर्स हैं, उनसे प्रयास कर रहे हैं ताकि स्पीड हमारी तेज़ बनी रहे। अगर उसके बावजूद भी हमको ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा कैरी ओवर हो रहा है तो फिर हम प्योरली मैनुअल ऑपरेशन ही पूरा करेंगे। देश इस वक्त देख रहा है जहाँ पर तन्मय फंसे है, क्या वहाँ पर पानी है या फिर मिट्टी है, क्या है? पानी, वाटर लॉगिंग थी, पानी का बहुत ज़्यादा रिसाव था उस एरिया में, बट जब से हमने लगभग 35 फुट हिट किया तब से वो रिसाव उल्टा हमारी साइड आ गया, जिसको पानी से लगातार खाली किया जा रहा था मोटर से। तो अब वहाँ पे जो व्यू है वो क्लियर है। आखिरी सवाल है सर, 3 दिन से कहा जाता है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है, कहा जाता है जहाँ दवाएं नहीं पहुँचती वहाँ दुआएं पहुँच जाती हैं। एक कोई आपकी अपील है जो आप लोगों से करना चाहते हैं कि दुआओं का जो दौर है वो रुकना नहीं चाहिए तन्मय के लिए, क्योंकि प्रशासन तन्मय के तन और मन को सुरक्षित करने के लिए लगातार जुटा हुआ है? मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि वो विश्वास बनाए रखें, वो धीरज रखें। एग्जैक्ट क्या स्टेटस है ये हमें अभी नहीं पता है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अब निश्चित समय सीमा के अंदर तन्मय को रिट्रीव कर लें। विश्वास और धैर्य मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में। विश्वास ही सबसे मजबूत बागडोर होती है। सर लगातार आप नीचे देख जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो जो टनल बनाई जा रही है वो 3 फीट चौड़ी है। टनल जो है लगभग आप मान के चलें 5 से 6 फुट का वर्किंग एरिया है उसमें अवेलेबल, और 12 फुट के आसपास की उसकी डेप्थ है। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम लगातार इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपसे भी आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई मैसेज है ऊपर से भोपाल से? सभी लोग जो हैं नियमित रूप से फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जो रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट में हम लोगों को मदद चाहिए वो लगातार हमें मिल रही है।
रिपोर्टिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं। इस रेस्क्यू में लगातार बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस जुटे हुए हैं, पूरे यहाँ पर अमला जुटा हुआ है और कहा कि महज 3 फीट और जो टनल की खुदाई है वो बची हुई है। सर, लगातार हम यहाँ पर हैं और इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में जी मीडिया आपके साथ है। जहाँ भी हो आप, हम पूरी तरीके से तन्मय के लिए सुरक्षित करने के इस अभियान में साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैतूल कलेक्टर सीनियर IAS अधिकारी अमनवीर सिंह बैस थे और तकरीबन 66 घंटे हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिंदगी सुरक्षित करने के अभियान में।